जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो एमईके के फाइनल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। व्हाट मेंटेनेंस टास्क शुड बी कैरिड आउट ऑन ए वाल्व। कर रहा है कि एक वाल्व में कौन सा मेंटेनेंस का आप काम करेंगे। तो सबसे पहले उसका इंस्पेक्शन करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे एंड ग्लेन पैकिंग जो उसमें ख़राब हो जाएगा उसको रिन्यू यानी चेंज कर देंगे। ठीक है। अब बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द पिक्चर, ये कौन सा पिक्चर है। तो इसको बोलते हैं बाबू स्विंग चेक बल्ब, यानी इसको चेक बल्ब हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द पिक्चर ऑफ कॉमन प्लायर्स। देखिए कॉमन प्लायर्स, देखिए आपको एक कन्फ्यूज़न होगा। आप अब इसमें आप ये सोचेंगे कि ये कॉमन प्लायर्स है कि ये कॉमन प्लायर्स है। तो देखिए जो कॉमन प्लायर्स होता है ना, उसके नाखून यहाँ पर कुछ नहीं होता है, नॉर्मल होता है। और जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है ना, वहाँ पर यहाँ पर एक नख निकला होता है। ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन प्लायर होगा, ये आपका नोज़ यानी सर्किल प्लायर्स होगा, ये मंकी प्लायर्स होगा। तो कॉमन प्लायर्स कौन होगा दोस्तों? नंबर 3। ठीक है। तो याद रखिएगा। नंबर 4, विच इंस्ट्रूमेंट यूज़ फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सर्कुलर रॉड। सर्कुलर रॉड का डायमीटर मापने के लिए किसका यूज होता है? तो माइक्रोमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं। PCB ऑफ द कंडेमेंडेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कैन बी बर्न इन द शिप इज द इंसिनरेटर। सही है कि इंसिनरेटर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उस सबको जला दिया जाता है। सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग यूज फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल। इनमें से कौन सा चीज़ है दो सबसे ज़्यादा केमिकल से हम लोग की प्रोटेक्शन करेगा? तो फेस मास्क, क्योंकि अगर फ्यूम्स अंदर जाएगा तो विभिन्न प्रकार की बीमारी होगी। टार्बो चार्जर में भी हैव इट्स आउन ऑयल सिस्टम। सही बात है, टार्बो चार्जर में अपना खुद का ऑयल सिस्टम भी होता है। टू एक्सटिंग्विश ए वेरी लार्ज फायर इन द इंजन रूम। मान लीजिए कि इंजन रूम में एक बहुत बड़ा आग लग गया, तो उस समय आप कौन सा एक्सटिंग्विशर यानी कौन सा अरेंजमेंट करेंगे? तो जो CO2 का फ्लडिंग होता है यानी CO2 को बहुत मात्रा में छोड़ देंगे। नंबर 9, द पिस्टन ऑफ एंड इंजन कनेक्टिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑफ। जो पिस्टन होता है वो किससे कनेक्ट होता है आपका? तो ये आपका कनेक्टिंग रड से कनेक्ट होता है। नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी यूज एन इंसुलेटेड मटेरियल। इनमें से कौन सा चीज़ है जो इंसुलेटेड मटेरियल में यूज नहीं किया जाता है? तो स्टील वूल इंसुलेटेड मटेरियल नहीं है। ए फ्लेम डिटेक्टर डिटेक्ट द स्मोक फायर इन द फायर। सही बात है, स्मोक को ही डिटेक्ट करता है। रुकिए 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 रुकिए, सुन लीजिए। ए फ्लेम डिटेक्टर डिटेक्ट द स्मोक फ्रॉम द फायर। नहीं, फ्लेम डिटेक्टर आग को डिटेक्ट करता है, स्मोक को नहीं। ऑयल स्मोक डिटेक्टर स्मोक को करेगा। ऑयल स्टेन ऑन द डेक आर रिमूव्ड विद द। मान लीजिए कि डेक पर ऑयल स्पिल हो गया तो उसमें डीग्रीसिंग करेंगे ना, तो सारा ऑयल ख़त्म हो जाएगा। इन द बिलो लिस्ट थिंक द वन आइटम विच नॉट फिटेड ऑन द एयर बॉटल। में से कौन सा चीज़ है जो एयर बॉटल में फिट नहीं होता है? तो उसमें गेज ग्लास एयर बॉटल में नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू द पिक्चर। ये क्या है? तो वोल्टेज और करेंट कॉज टू द हार्म। ये वोल्टेज का है। ठीक है, वोल्टेज बता रहा है। ठीक है, ये वोल्टेज के लिए है। ठीक है, किसके लिए है दोस्तों? वोल्टेज के लिए। नीचे आ जाते हैं। स्लज ऑयल जनरेटर ऑन द शिप कैन बी बर्न इन द शिप इंसिनेटर। सही बात है, जितने भी स्लज होते हैं वो इंसिनेटर में हम लोग उसको जला सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग विच पिक्चर ऑफ द टोंग्स एंड एडजस्टेबल प्लायर्स। इसमें टोंग भी है और एडजस्टेबल प्लायर्स भी है। तो हमको तो लग रहा था यही होगा। देखिए इसमें ये टोंग्स भी है और एडजस्टेबल ये प्लायर भी है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं। टू प्रिवेंट द लीकेज फ्रॉम द ग्लैंड और पंप एंड वॉल पैकिंग आर पुट इन द स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स में ही क्या करते हैं? ग्लैंड पैकिंग हम लोग लगाते हैं वाल्व के स्टफिंग बॉक्स में। ड्यूरिंग द बंकरिंग व्हाट शुड बी द रेट ऑफ फिलिंग। बंकरिंग के टाइम बोल रहा है कि जो फिलिंग का रेट होता है, स्पीड होता है, वो कौन डिसाइड करेगा? तो जो सप्लायर जो बंकर लेके आएगा ना तेल, वही बताएगा कि किस रेट से फिल करना है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द फायर। देखिए एफ का मतलब होता है फाइंड द फायर, आई का मतलब होता है इन्फॉर्म द फायर, आर का मतलब होता है रस्टिकेट द फायर और ई का मतलब होता है इंस्टिट्यूट द फायर। यानी फाइंड, इन्फॉर्म, रस्टिकेट एंड इंस्टिट्यूट, यानी कितना होगा? नंबर 20 द राइट आंसर। इमरजेंसी एस्केप फ्रॉम द इंजन रूम लीड टू द वेयर। बोल रहा है कि इंजन रूम में जो इस इमरजेंसी एस्केप होता है, इमरजेंसी के टाइम जो उसमें से हम लोग बाहर निकलते हैं तो वो कहाँ निकल के लेके जाएगा? तो मेन डेक पर लेके चला जाएगा। द एकोमोडेशन स्कोप द फिर टू मेन डेक ऑफ द शिप। मेन डेक पर ही आपको लेके जाएगा। फायर ब्रिक आर यूज टू इंसुलेटेड फ्लोइंग द। फायर ब्रिक किसके लिए होता है? तो फर्नेस ऑफ द बॉयलर के लिए होता है।
व्हाट शुड बी मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाई द वॉल्यूम बाई द एंटरिंग द स्पेस, कितना होना चाहिए? तो कम से कम 20.9% होना चाहिए, उससे कम है तो नहीं करना है। एक्सपेंशन टैंक इज द कॉन्टैक्ट विद द फ्लोइंग, जो एक्सपेंशन टैंक होता है किससे कनेक्ट होता है? तो मेन इंजन कूलिंग वाटर से ये कॉन्टैक्ट में रहता है। ये क्या है दोस्तों? तो ये आपका टेप्ड प्लग है, इसको क्या करते हैं? प्लग्ड करते हैं, लगाते हैं। डस्ट एंड ग्रीट इन द लुब्रिकेटिंग ऑयल इन ए केस, रिपीट वेयर ऑफ द मशीनरी, मशीनरी में रिपीट वेयर कर सकता है। फ्यूजिबल प्लग एयर कंप्रेसर में होता है, एयर बोतल में होता है। फ्यूजिबल प्लग्स आर एयर बोतल रिलीज टू कंप्रेस्ड एयर इनटू द फ्लोइंग, तो ये क्या हो जाएगा? आउटसाइड द इंजन रूम से रिफ्यूज कर देगा। ए स्ट्रिक्ट फायर एंड द सेफ्टी पेट्रोल शुड बी कीप्ड इन द ड्राई डॉक, बोल रहा है कि ड्राई डॉक में पेट्रोल को क्यों रखा जाता है? क्योंकि नॉर्मल वर्क के लिए, रिपेयर वर्क के लिए क्या किया जाता है? रखा जाता है पेट्रोल को। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फायर डिटेक्टर, फायर डिटेक्टर सबसे ज़्यादा स्मोक डिटेक्टर लगाया जाता है, जो धुआं सूंघ के आवाज़ करता है। बोल रहा है कि इनमें से कॉम्बिनेशन प्लायर कौन है? तो ये फ्लेयर नोट प्लायर से स्पेनर है, ये आपका स्लोगिंग स्पेनर है, और ये आपका डबल एंडेड ओपन स्पेनर है, ये आपका कॉम्बिनेशन स्पेनर है। तो यानी नंबर 4 इज द राइट आंसर। When the machinery space are the named conditioned to be the man, तो यही होगा, पिछले भी क्वेश्चन में यह आया था। वन ऑफ द ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ द वॉच एंड द प्रेजेंट अलॉन्ग विद द अनदर पर्सन। विच ऑफ द फ्लोइंग बॉटम मोस्ट पार्ट, तो बॉटम मोस्ट पार्ट इसमें तो मेरे को तो लग रहा है कनेक्टिंग रड ही हो जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ आईसी, तो ये आपका हो जाएगा इंटरनल कंबशन इंजन, यही हो जाएगा। द फ्लेक्सिबल प्लस वही है आउटसाइड द इंजन, आउटसाइड द इंजन रूम। 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया। विच वन ऑफ द फ्रॉम बिलो यू विल बी यूज द फाइट इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल फाइट के लिए डीसीपी यूज करते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर डीसीपी। चीपिंग ऑन द मेन डेक द ऑयल टैंकर इज द हजार्ड, मेन डेक पर चीपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें से स्पार्क निकलेगा भाई, जब स्टील रगड़ करेगा तो स्पार्क निकलेगा ना, स्पार्क निकलेगा, और टैंकर रहेगा तो चिंगारी निकलेगा तो आग पकड़ लेगा, तो स्पार्क इग्निशन फ्लेमेबल वेपर। व्हाट विल बी योर फर्स्ट एक्शन ऑन द सीइंग फायर, मान लीजिए कि आप सबसे पहले आग को देखते हैं, तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? था सब छोड़ छाड़ के पहले अलार्म बजाएंगे, राइज एन अलार्म बजाएंगे। नॉर्मल ड्यूरिंग द बंकरिंग फ्यूल टैंक आर द फिल अप टू द परसेंटेज इट कैपेसिटी, मान लीजिए कि किसी भी टैंक में आप बंकर ले रहे हैं, यानी ऑयल ले रहे हैं, तो कितना परसेंट उसमें फुल कर सकते हैं? तो जितना कैपेसिटी रहेगा उसका मात्र 90% ही फुल करना है, 10% छोड़ देना है। द यूनिट ऑफ द साउंडिंग टेप, साउंडिंग टेप को किस यूनिट में मापते हैं? तो मीटर और सेंटीमीटर में वहाँ पर मापा जाता है। मर्चेंट शिप ड्राई डॉक इन द इंटरवल, कम से कम 30 महीना के अंदर मर्चेंट शिप को एक बार सर्विस के लिए लेके जाना ही है। प्राइमर पेंट इज अप्लाई टू स्टील सरफेस, हम लोग कहीं भी स्टील का या लोहा पर पहले पेंट मारने से पहले प्राइमर क्यों मारते हैं? ताकि उसका ऑक्सीजन से कट हो जाए, और जब ऑक्सीजन से कट हो जाएगा तो उसमें मूर्छा नहीं लगेगा, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। व्हाट मेंटेनेंस टास्क शुड बी कैरिड आउट इन द फिल्टर, फिल्टर में हम लोग क्या करेंगे भाई? तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्लीनिंग और इंस्पेक्शन करेंगे फिल्टर को खोलकर। ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर, यानी ऑयल प्यूरीफायर का दूसरा नाम सेंट्रीफ्यूगल। हाई एक्सपेंसिव फॉर्म, हाई एक्सपेंसिव जो फॉर्म होता है मोबाइल टाइप, वो कहाँ यूज किया जाता है? तो एकोमोडेशन नहीं, सॉरी डेक में, डेक या शिप, मेन डेक पर किया जाता है। सेफ्टी ऑफ लाइफ रिफर टू विच ऑफ द फ्लोइंग, तो भाई सबके लिए होता है ये, इन्वायरमेंटल के लिए, शिप के लिए, आउन सेफ्टी के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू गेट वाटर फ्रॉम श्योर ऑफ द फाइट फायर, इंटरनेशनल श्योर कपलिंग यानी ICE से लिया जाता है। टू मूव द शिप एनी टाइम द इंजन आर किप्ड स्टैंड बाई में रखेंगे भाई, इंजन को रेडी रखेंगे कहीं जाना है तो। यूज्ड एक्सपायरी केमिकल कंटेनर शुड बी, जो केमिकल एक्सपायर हो गया उसको कैसे करेंगे? तो उसको डिस्पोज बर्बाद कर देंगे एज पर मेकर इंस्ट्रक्शन, उसमें लिखा रहेगा कि कैसे इसको डिस्पोज करना है। कंप्रेस्ड एयर इन द प्रेशर 20 to 30 बार इज यूज फॉर द फ्लोइंग, 20 से 30 कंप्रेसर का उपयोग डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है कंप्रेस्ड एयर का। बोल रहा है कि इंटरनेशनल शिप ऑर्गेनाइजेशन ISO, इंटरनेशनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फ्राई क्लासिफिकेशन एज पर द ISO, तो क्लास A B C D और F, यही ना कैटेगरी होता है। बिफोर टेकिंग ओवर वाट शुड बी चेक, द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ चीफ ऑफिसर, चीफ ऑफिसर क्या ऑर्डर देके गया है वो सबसे पहले
वॉच में जाने से पहले चेक करेंगे। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रजिस्टेंस, रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। टू मेक मास अनाउंसमेंट, टू मेक द मास अनाउंसमेंट यानी जहाज़ पर अनाउंसमेंट करने के लिए तो हम लोग पब्लिक एड्रेस का यूज़ करते हैं। इन द लुब्रिकेटिंग सिस्टम ऑफ एन इंजन द लूब ऑयल सम विल बी सक्शन, लूब ऑयल सम को लूब ऑयल सम में ही किया जाता है भाई सक। ये क्या है देखिए, कहने का मतलब है ना कि जैसे हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं या गैस कटिंग करते हैं तो उसमें एक फ्लैश बैक अरिस्टर लगा दिया जाता है। फ्लैश बैक अरिस्टर क्या करता है कि जब आपका गैस टॉर्च में चला गया है सिलेंडर से, और जब टॉर्च से गैस अगर फिर वापस सिलेंडर में आएगा ना तो इसको आने ही नहीं देगा, इसको जाम कर देता है, तो इसको बोलते हैं फ्लैश बैक अरिस्टर। अगर मान लीजिए बाई चांस ये नहीं लगा और वापस गैस कटिंग टॉर्च में गया और वहाँ से चिंगारी लेकर फिर सिलेंडर में आ गया तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। तो यही सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। देखिए स्विंग टाइप चेक वाल्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग इसको उपयोग ग्लो वाल्व में ही कर लेंगे। एपॉक्सी पेंट तो हार्डनर एंड बार्डनर पूछता ही है, ये लिख के रख लीजिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम इज प्रोवाइड फॉर द मेन इंजन, मेन इंजन में आपका ड्रिप फीड टाइप होता है, आपको लुब्रिकेशन करने के लिए दिया जाएगा मेन इंजन में, जहाज पे जाइएगा तो कीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज टूल हैज़ टू द टाइप कॉल्ड सेकेंड कट, सेकेंड कट फाइल से किया जाता है यानी रेती से। विच ऑफ द फ्लोइंग टूल हैज़ टू द कॉल्ड राउंड नोज, तो चीजल में राउंड नोज होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सेफ्टी अलार्म, तो इसमें से कौन सेफ्टी अलार्म नहीं होता है। हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर, हाई इंजन रूम टेम्परेचर, इंजन रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो अलार्म वगैरह नहीं बजता है। फॉर कटिंग एंड चिपिंग अवाय पीस ऑफ मेटल विच टूल शुड बी यूज, तो किसका यूज़ किया जाता है भाई, चीजल का ही तो यूज ना करेंगे हम लोग कटिंग के लिए। द फंक्शन ऑफ फिल्टर इज टू रिमूव द सॉलिड इम्प्योरिटी, ठीक है, सॉलिड इम्प्योरिटी को रिमूव करेगा। इन द विच पार्ट ऑफ द शिप मेन फायर पम्प, मेन फायर पम्प इन द इंजन रूम के अंदर होता है। वाट इज़ टू चेक ऑन द रनिंग मेन इंजन ड्यूरिंग द वॉच, उसमें एग्जॉस्ट टेम्परेचर चेक करेंगे मेन इंजन। स्लज ऑयल जनरेटर ऑन द शिप कैन बी बर्न बाय द इंसिनरेटर, सही बात है, इंसिनरेटर में जितने भी स्लेज यानी बेकार ऑयल होंगे उसको जला देंगे। अब यहाँ से हम लोग अपना स्कोर देख लेते हैं भाई कितना आया। चलिए जैसा कि स्कोर आप देख रहे हैं सारा हम लोग का 64 का 64 भी क्या है सही है। तो जब हम लोग सही करेंगे, अच्छा से प्रिपरेशन करेंगे तो सही होगा ही। तो यही एक वीडियो है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट करें। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।